नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं दिसंबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ को लेकर के इसी टॉपिक पे रीडिंग। आज लेकर के आई हूँ जेमिनी यानी कि मिथुन राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपकी जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ वगैरह कैसी रहेगी, इन सब टॉपिक पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। 6 क्वेश्चंस मैंने इस रीडिंग के लिए प्लेस किए हैं और ज़्यादा आपको क्लैरिटी देने के लिए, क्लैरिफिकेशंस के लिए सेकंड डेक से हम कार्ड्स पुल करेंगे एंड एंजल्स की तरफ से लेंगे मैसेजेस। अगर आप पेड रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जेमिनी, क्या चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। द हेरोफेंट, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, स्ट्रेस, ब्लॉकेजेस, इश्यूज कहाँ हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। समवेयर 10 किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ होगा आप दोनों से। 10th 10वां महीना हो सकता है, 10th ऑफ एनी मंथ हो सकता है, इन एनी फॉर्म 10 जुड़ा हुआ होगा। किस तरीके से आपका बिहेवियर, वर्तन होना चाहिए एक दूसरे के साथ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है एंड दिसंबर 2022 क्या लेकर आ रहा है रिश्ते के लिए। टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। ओके, सो क्या चल रहा है रिलेशनशिप में इस समय आप दोनों के बीच में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले आपको मैं ज़ोडिएक साइंस बता दे रही हूँ। देखिए, हमारे पास में ना सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। देन वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ओके, आई फील कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना आप दोनों के ही ऊपर एक तरीके का प्रेशर बनाया हुआ है। शायद परिवार की तरफ से हो सकता है ये प्रेशर, फैमिली की तरफ से, आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाया हो, ऐसा भी हो सकता है। सोसाइटी की तरफ से प्रेशर हो, शादी का प्रेशर हो, शादी हो चुकी हो और किसी और को आप मिल लिए और किसी और के साथ में आपने एक रिश्ता बना लिया, उसका प्रेशर हो, फैमिली का प्रेशर हो, तो हर एक टाइप के प्रेशर है। फाइनेंसिस का प्रेशर हो, सेटल नहीं हो पा रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, उस चीज़ का भी प्रेशर है। तो हर एक की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उसी के हिसाब से प्लीज़ रीडिंग को फॉलो करिएगा। जो आपके साथ में मैच होता है बस वही आपके लिए मैसेज है। सो आप दोनों इस रिश्ते में एक तरीके से खुश नहीं हैं, एक दूसरे के साथ हैं नहीं हैं, फिजिकली भी साथ में हैं लेकिन इमोशनली साथ में नहीं है, मेंटली कहीं और भाग रहे हैं, या आप लोग दोनों शायद फिजिकली भी एक दूसरे के साथ में नहीं, कोई दूसरी जगह रह रहा है, कोई दूसरी जगह रह रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है लेकिन कहीं पर भी बैलेंस नहीं है। और हमारे पास टेम्परेंस की ही एनर्जी आई है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आप रीडिंग देखिए किस टाइप के कार्ड्स आए हैं। एक तरीके से अस्थिरता जिसे बोलते हैं ना, वो है इस समय आपके सामने। ठीक है, आपके अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियां, जवाबदारियां हो सकती हैं, प्रेशर हो सकता है आपके परिवार की तरफ से। आप शादी करना चाह रहे हैं लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर शादी नहीं करना चाह रहे हैं इस समय, या आप कमिटमेंट मांग रहे हैं वो दे नहीं रहे हैं, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो इन अ वे कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं ना कि एक चीज़ सीधी होती है तो दूसरी बिगड़ जाती है, दूसरे को ठीक करो तो तीसरा खराब हो जाता है, तीसरे को ठीक करो तो चौथा खराब हो जाता है, चौथे को करो पांचवा खराब हो जाता है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। ऐसी एनर्जी दिख रही है। समवेयर आप चाह रहे हैं कि ये रिश्ते को सेटल कर सकें, कैसे भी करके आप समझा भी रहे हैं अपने पार्टनर को, मना भी रहे हैं, हर तरीके से हर कोशिश को भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे भी करके वो मान जाए। लेकिन जो भी आप कर रहे हैं
उस पे आप पर ही इल्ज़ाम लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अपने मर्ज़ी से चलाना चाह रहे हैं, चीज़ों को अपने तरीके से यूज़ करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप अपने मर्ज़ी से चलाना चाह रहे हैं। तो आप पे इल्ज़ाम भी बहुत लग रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, कुछ आपको भी समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है। और आपके पार्टनर, आप तो फिर भी कुछ एक्शन लेने के उसमें हैं, आपके पार्टनर एकदम ज़ीरो, नो एक्शन, नो कमिटमेंट, नो एक्शन, कुछ कहना नहीं है, बोलना नहीं है, सुनना नहीं है, समझना नहीं है, उस एनर्जी में आ रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कंप्लीट डार्कनेस जिसे हम कहते हैं, कंप्लीटली ज़ीरो, कोई एक्शन नहीं, कुछ कहना नहीं। अगर आप कुछ कह भी दें तो बात है ना, छोटी सी बात भी एकदम जंग के मैदान की तरह छिड़ जाए, ऐसा हो जाए, आपको लगे अरे मैंने क्यों बोला, भाई मेरे को गलती हो गई, मैंने कह दिया। इस तरीके की स्ट्रेस है, इस तरीके का प्रॉब्लम है, इस तरीके की सिचुएशन है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर है ना, इनकी सोच बंध गई है, इनको बांध दिया है, बिकॉज 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, बिकॉज ऊपर हमारे पास में 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। प्रेशर हो फैमिली की तरफ से, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हो, परेशानियां हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, या किसी तरीके से इनका घर परिवार, इनकी फैमिली, इनके इश्यूज जो भी चल रहे हैं फैमिली में, वहाँ ये सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आपको भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो कमिटमेंट का भी इशू है यहाँ पर। इन अ वे इट्स एन एब्सोल्यूट इम्बैलेंस्ड एंड अ बिग क्वेश्चन मार्क सिचुएशन। उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये रिलेशनशिप में क्या करें। आपको रिस्पॉन्सिबल, आपके साथ में कमिटमेंट निभाएं या नहीं निभाएं, या पेरेंट्स के पास चले जाएं, या खुद की लाइफ में जिएं, या खुद कुछ करें कि नहीं करें। सो इट्स अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क। इश्यूज हो सकते हैं फाइनेंशियल, हो सकता है प्रेशर हो सकता है जैसे मैंने आपको कहा कि पेरेंट्स भी उनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। आपको क्या करने की ज़रूरत है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई वांट टू क्लैरिफाई आप दोनों को, एक्चुअली आप दोनों क्या कर सकते हैं इस रिश्ते के अंदर, इस रिश्ते को बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए। एम्परर की एनर्जी आ रही है, एरीज हो सकते हैं, मेष राशि के। देखिए रिश्ते के अंदर है ना, ईगो बहुत ज़्यादा है। एक पर्सन तो बाकायदा ये रिश्ता अपनी ही मर्ज़ी से चलाना चाहे वो सही हो, चाहे वो गलत हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। वो जैसे कहते हैं ना कि मैं सर्वगुण संपन्न, ऐसा मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। रीडिंग में एम्परर है, हेरोफेंट है, आई मीन 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड्स दे आर ऑल इन अ वे कि इम्बैलेंस है सिचुएशन। फिर वही शब्दों को बार बार यूज़ करना पड़ रहा है मुझे। अगर ये रिश्ता आप अपनी तरफ से निभाना चाहें तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर आप आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज सामने वाला तो अपना ही करेगा, जो उनको ठीक लग रहा है या उनको जो लग रहा है कि मुझे करना है, बस वो वही करेंगे। आपका सुनना नहीं सुनना, आपकी मर्जी चलेगी नहीं चलेगी, आपका कुछ चलेगा नहीं कुछ नहीं है यहाँ पर। सो आपको अपनी लाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लाइफ की लेनी होगी। आप दूसरों पर रिलाई नहीं कर सकते हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के। दिसंबर क्या लेकर के आ रहा है, इस टॉपिक पे हम अब बात कर लेते हैं, क्योंकि फाइनली अब कुछ है मेरे पास ज़्यादा बात करने के लिए। टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। देखिए अब तक तो जो भी चल रहा था आप दोनों के ऊपर जैसे निगरानी रखी जा रही हो या प्रेशर बनाया जा रहा हो, लेकिन दिसंबर के मंथ में ये सब चीज़ें ईजी होती हुई मुझे दिख रही हैं। कंफर्टेबल हो जाएगा ये रिश्ता आप दोनों के लिए ही, और ये दोनों को करना है। आप अकेले करेंगे तो फिर नहीं होगा, उनको भी एफर्ट्स लगाना ज़रूरी है। 50% ये गाड़ी आप चला रहे हैं, 50% आपके पार्टनर चला रहे हैं ना, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सो दिसंबर का महीना आप दोनों के लिए ये सब चैलेंजेस को फेस करके, अगर ये प्यार सच्चा है, ये मोहब्बत सच्ची है, ये पर्सन आपके साथ वाकई में रहना चाहेंगे, तो वो सारे के सारे ना, जैसे बोलते हैं ना, पहाड़ को भी हिला देंगे, लेकिन वो हिला देंगे या हिला देंगी, लेकिन वो जाएंगे नहीं आपको छोड़ करके। तो ये आपके प्यार का टेस्ट चल रहा है, जो अभी चल रहा है वो टेस्टिंग पीरियड चल रहा है।
कितने मार्क्स आएंगे एग्ज़ाम में वो डिपेंड करता है आपके दिसंबर पे, इस पे और इस पे डिपेंड करता है। शांति से बैलेंस बना करके रिलेशनशिप में चलना है। आप दोनों को ही ये चीज़ का समझ आ जाएगा, आप दोनों के ही अंदर रिलेशनशिप का जो इम्पोर्टेंस है, जो मीनिंग है, जो फीलिंग है, जो अभी तक आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे थे और आपको भी अब ऐसा लग रहा था कि ये नहीं समझ रहे, तो चलो मैं समझा दूँ, मैं एक्शन ले लूँ, मैं कुछ करता बन जाऊँ इस रिलेशनशिप में। वो सब चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस होने लग जाएंगी। थोड़ा सॉफ्टली, शांति से, एग्रेसिव होकर के अगर आप काम करेंगे तो फिर वो चीज़ें भी नहीं चलेंगी। तो उन्हें थोड़ा सा समय दीजिए, रिश्ते को समय दीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या सही है क्या नहीं है आप दोनों के लिए। आई फील कि दिसंबर में आप दोनों एक अच्छा हेल्दी बैलेंस्ड रिलेशनशिप बना पाएंगे। लव एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है हमारे पास में सेक्सुअल यूनियन का, जो कि ये कह रहा है ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वे यू आर वन एटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। आई फील आप में से बहुत सारे लोग हैं ना जिस प्रेशर से गुजर रहे हैं, आप दोनों के लिए एक दूसरे के साथ में होना थोड़ा कंफर्टेबल कर देगा अगर आप लोग एक दूसरे के साथ रह पाए। सो आई होप आपको ये मैसेज समझ आ जाएगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।